नमस्कार, सत्ता संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती आजाद। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी कहानी अगर किसी ने लिखी तो वह थी विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन। बीजेपी और एनडीए के सामने एक मजबूत चुनौती पेश करने के लिए करीब 2 दर्जन दल एक मंच पर आए। चुनावी नतीजों ने भी ये दिखाया कि विपक्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जिस गठबंधन ने एकजुटता का संदेश दिया था, उसी गठबंधन में अब दरारों की चर्चा तेज हो गई है। कहीं सहयोगी दलों के बीच बयानबाजी है, कहीं नेतृत्व को लेकर सवाल है, तो कहीं राज्यों में राजनीतिक हित टकरा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन 2029 के लोकसभा चुनाव तक एकजुट रह पाएगा? क्या ये गठबंधन सिर्फ 2024 तक सीमित एक चुनावी प्रयोग था, या फिर भारतीय राजनीति में लंबे समय तक प्रभाव छोड़ने वाला राजनीतिक मंच बन सकता है? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 2023 में जब विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, तब इसका मकसद साफ था, बीजेपी के खिलाफ बिखरे हुए विपक्ष को एक मंच पर लाना। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना जो कि उद्धव गुट वाली है, एनसीपी जो कि शरद पवार गुट वाली है, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कई अन्य दलों ने मिलकर इस गठबंधन को आकार दिया। गठबंधन का संदेश था कि लोकतंत्र, संविधान और संघीय ढांचे की रक्षा के लिए विपक्षी एकता जरूरी है। 2024 के चुनाव में इस गठबंधन ने कई राज्यों में बीजेपी को कड़ी चुनौती भी दी, लेकिन चुनावी लड़ाई खत्म होते ही गठबंधन के भीतर मौजूद अंतर्विरोध फिर सामने आने लगे। दरअसल इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती उसकी विविधता ही है। इस गठबंधन में ऐसे दल शामिल हैं जिनकी राजनीति, विचारधारा और क्षेत्रीय हित एक दूसरे से काफी अलग हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। केरल में कांग्रेस और वामपंथी दल दशकों से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं। यानी दिल्ली में सहयोगी और राज्यों में प्रतिद्वंदी होने की ये स्थिति गठबंधन को लगातार असहज बनाती रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। गठबंधन के सामने दूसरा बड़ा सवाल नेतृत्व का है। हालांकि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व को पूरी तरह स्वीकार करने में सहज नहीं दिखते। कई नेताओं का मानना है कि विपक्षी राजनीति अब केवल कांग्रेस केंद्रित नहीं रही है। क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी भूमिका चाहते हैं। यही कारण है कि गठबंधन में अब तक कोई स्थायी संयोजक या औपचारिक नेतृत्व संरचना विकसित नहीं हो पाई है। चुनाव के दौरान ये सवाल पीछे छूट गया था, लेकिन जैसे जैसे 2029 की चर्चा शुरू हो रही है, नेतृत्व का मुद्दा फिर केंद्र में आता दिखाई दे रहा है। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या है इंडिया गठबंधन की चुनौतियां। राज्यों में सहयोगियों के बीच सीधी लड़ाई, नेतृत्व को लेकर अस्पष्टता, साझा संगठनात्मक ढांचे का अभाव, क्षेत्रीय दलों की अलग अलग प्राथमिकताएं, सीट बंटवारे को लेकर संभावित विवाद। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है किसी भी गठबंधन की सफलता केवल चुनावी अंकगणित से तय नहीं होती। साझा विचारधारा, भरोसा और दीर्घकालिक राजनीतिक दृष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इंडिया गठबंधन फिलहाल एक चुनावी मंच की तरह दिखाई देता है, लेकिन क्या ये एक स्थायी राजनीतिक गठबंधन बन पाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अगर सहयोगी दलों के बीच लगातार अविश्वास बढ़ता है, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। और अगर राज्यों में गठबंधन कमजोर पड़ता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एकता भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते हैं। 1977 का जनता पार्टी प्रयोग हो, 1989 का राष्ट्रीय मोर्चा, 2004 का यूपीए या फिर 2019 और 2024 का एनडीए, देश ने कई बार देखा है कि राजनीतिक दल परिस्थितियों के अनुसार नए समीकरण बनाते और बिगाड़ते रहे हैं। यानी आज जो दल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, वे 2029 के चुनाव से पहले फिर एक मंच पर आ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बीजेपी के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश करनी है, तो विपक्षी दलों के पास एकजुट होने के अलावा कोई आसान विकल्प नहीं होगा। वहीं कांग्रेस की भूमिका भी इस पूरे समीकरण में बेहद अहम होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की धुरी अभी भी कांग्रेस ही मानी जाती है। अगर कांग्रेस राज्यों में सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल बना पाती है और सीट बंटवारे जैसे मुद्दों पर लचीला रुख अपनाती है, तो ये गठबंधन को मजबूती मिल सकती है।
लेकिन अगर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो ये गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि 2029 की लड़ाई केवल बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं होगी, बल्कि विपक्ष के भीतर नेतृत्व और समन्वय की परीक्षा भी होगी। आने वाले 4 वर्षों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना होगा कि जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन है, वो कितना मजबूत है। हालांकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और डीएमके इस इंडिया गठबंधन से पहले ही पल्ला झाड़ चुकी है, जिसके बाद तमाम सवाल जो हैं अब उठने लगे हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां संभावनाएं भी हैं और चुनौतियां भी। एक तरफ बीजेपी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष की जरूरत है, तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षाएं और क्षेत्रीय राजनीति की मजबूरियां हैं। यही वजह है कि गठबंधन के भविष्य को लेकर अलग अलग आकलन सामने आ रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि 2029 का लोकसभा चुनाव केवल सरकार और विपक्ष के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि क्या इंडिया गठबंधन खुद को एक स्थायी राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित कर पाया या नहीं। फिलहाल सत्ता संवाद में इतना ही। वहीं हर रात 9 बजे सत्ता संवाद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।